जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं किसान कार्यशाला की एक कड़ी में और हम निकले हैं किसानों को जागरूक करने। जनवरी का महीना है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, माहौल ठंडा है, किसान का खेत भी ठंडा है, जेब भी ठंडी है, मौसम तो ठंडा है ही। ये गर्म कैसे हो उस पर बात करने के लिए आए हैं। एक गाँव है मुरादाबाद ज़िले में कांठ तहसील में जमनिया खुर्द। काफ़ी हटा हुआ गाँव है मेन हाईवे से, मगर लोगों में जागरूकता काफ़ी है और किसान कुल मिला के परेशान है यार आज की तारीख में। उसको कहीं ना कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, ना वो भरोसा कर पा रहा है कि मैं किसको पकड़ूं, किसको छोड़ूं, करूं तो क्या करूं। डरता है वो कि यार चलो ठीक है मैं ये बात मान लूँगा, अगर मेरा ये हो गया तो क्या होगा। ये भय किसान का कैसे ख़त्म हो और सस्टेनेबल खेती कैसे करे, चुपचाप शांति से अपने घर में बैठ करके उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। किसानों की मुख्य समस्याएँ मेरे को पता ही है इनकी जो भी हैं। अभी इनके 4-5 किलोमीटर गाँव में गांव है जहाँ पे 4-5 दिन पहले मीटिंग हुआ था। सेम समस्या किसानों की सब जगह की। और दूसरा, मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। इसके बाद केले पे चलने वाले हैं हम। अब गन्ना काफ़ी हो गया, थोड़ा केले पे भी ध्यान देते और बाकी फसलों पे भी ध्यान देना है। आप लोग वीडियो में कमेंट में कृपया करके ना पूछा करें। उसके लिए मेरा मोबाइल नंबर 7017414671 70 17 41 46 71 है। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करें। कमेंट में रिप्लाई नहीं दिया जाता भैया जी। 1200 वीडियो हैं, किस किस का कमेंट पढ़ूं, आप कौन सी वीडियो पे कब जाके क्या गाली दे रहे हैं, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे नहीं पता चलता है। वीडियो में केवल आप सजेशन दे सकते हैं, कमेंट में आप अच्छा या बुरा बोल सकते हैं कि भैया बहुत अच्छा किया या इसमें ये सुधार किया जाए। बस कुछ भी क्वेश्चन पूछना है जिसका मुझे आपसे जवाब देना है, सीधा मुझे कॉल करो। 24 घंटे कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सुबह 9-10 बजे से लेकर के शाम के 5-6 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दूसरा, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं मन करे तो मत कीजिएगा। अब हम चौपाल आगे बढ़ाते हैं और करते हैं बात कि कहाँ क्या समस्याएं फंसी हुई हैं अभी तक। राम राम जी। डॉक्टर राम राम जी। मैं डॉक्टर राजपाल सिंह, निवासी जमनिया खुर्द। आज हमारे बीच राहुल जवान प्रधान हैं। खेती के संबंध में, खेती में बहुत बड़ी समस्याएं आई हुई हैं। गन्ने में बहुत बड़ी समस्या, ये हमारा गन्ने का बेल्ट है, यहाँ गन्ने में बहुत बड़ी समस्याएं आई हुई हैं। आज उन्हीं पर चर्चा होगी। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? सब सभी को राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं पहले भारतीय सेना में था। भारतीय सेना में नौकरी करते करते खेती का शौक़ लगा। किसानों की दशा तो खराब है ही, हम तो बचपन से देख रहे हैं किसान के बच्चे हैं। तो मन ये किया कि क्यों ना यार चलो किसानों को जगाया जाए। ज़िंदगी भर होता है ना, किसी किसी को किसी किसी चीज़ का शौक़ होता है। तो 2012 में खेती सीखने का मन किया। नहीं तो खेती से बड़ी दिक्कत थी कि खेती करनी होती तो फौज में क्यों जाते। और बस वो शौक़ ऐसा लगा, जब कुछ चीज़ें की वो देखा कि यार यहाँ तो गड़बड़ चल रही है, लोगों को जगाने की ज़रूरत है। मेन है जागरूकता। सामान खरीदना बेचना मेन नहीं है, जागरूकता मेन है। आपके हाथ में दवाई की शीशी ना दे करके अगर आपके हाथ में साइकिल दे दी जाए और ये बता दिया जाए कि तुम्हारे घर में जिस साइकिल पर जंग लग गया, राम राम जी, आपके जो घर में साइकिल खड़ी है उस साइकिल पे जो जंग लग गया है, उस साइकिल वाली जंग, उस साइकिल को निकालो बाहर और उसको चलाओ, मोटरसाइकिल खड़ी कर दो तो ये शीशी से पीछा छूट जाएगा। ये अच्छा काम है या बुरा? अच्छा है, ये अच्छा काम है। तो हमने लोगों को ये चीज़ें सिखाई जा करके गाँव गाँव कि भैया सही क्या है और गलत क्या है, और तुम जो अभी वर्तमान में खेती कर रहे हो इसमें गड़बड़ी क्या हो रही है। तो ये सब शुरू किया था हमने ऐसे ही धीरे धीरे, और ये बढ़ गया इतना कि अभी हम पूरे भारत में गांव-गांव जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में कोई नहीं, वो कर लेगा अपने आप, आराम से चलाने दो उसको। लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ऐसा कोई किसान हमारे पास आज तक नहीं आया जिसने ये कहा हो कि भैया हम आपके साथ में काम कर रहे थे, आपकी चीज़ों को हमने फॉलो किया और हम उसमें फेल हो गए। वही कहानी जैसे डॉक्टर साहब वाली दवाइयाँ हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं अभी जिक्र कर रहा था कुछ समय पहले कि मुझे गाड़ी चलाने के दौरान, जब आप ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की सीट इस टाइप से होती है, तो थोड़ी सी आपको सुसु जाने में प्रॉब्लम होती है, बाथरूम जाने में। तो मैंने वो 2 शीशियाँ पी, और वो बूंद बूंद वाली होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, एलोपैथिक, होम्योपैथिक। मैं ठीक, प्लांट बेस्ड बनती हैं आपकी सारी जड़ी बूटियों से, लेकिन लोग भरोसा नहीं करते। अरे हाँ, इसे राजपाल को क्या पता। मुरादाबाद जाएंगे, 700 रुपये फीस देंगे, बढ़िया लंबी सी लाइन लगाएंगे, इतनी सारी दवाई लाएंगे 2,500-3,000 रुपये की, एक पर्ची तो गई, वो दवाई तुम्हें ठीक करेगी।
और 10 साल बाद पता चलेगा एक टांग ठीक हुई तो दूसरी कट गई, मतलब एक बीमारी ख़त्म तो दूसरी आ गई। तो हमारा भरोसा हटते जा रहा है अपनी चीज़ों से। हम कभी बुज़ुर्गों के पास नहीं बैठते। कितने लोग हैं जो 60 साल से ऊपर वाले लोगों के पास जाके बैठते होंगे आज की तारीख में? बिल्कुल भी नहीं। आज की जनरेशन तो बिल्कुल नहीं। आज की छोड़ो, हमारी जो जनरेशन है जो 50 साल तक के हो गए वो भी नहीं बैठते। अपना वो एक तरफ कोने में पड़े दादाजी केवल दिखाने के लिए हैं। उनसे कोई रहमत न लेते। कभी उनसे पूछो तो सही जाके कि जीवन 75 साल अपने जीवन के गुजारे हैं, उनका कोई अनुभव रहा होगा ज़रूर, जैसे आपका मेरा अनुभव है ऐसे उनका भी होगा। और उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन एकदम से नहीं बताने के। उनसे पहले आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, जाके बैठना पड़ेगा रोज़। जैसे बाबा जी हैं, इनके पास डेली जाकर बैठो तो ये कहेंगे यार एक बार की बात याद आई भाई मुझे, बैठ 20-30 साल पुरानी बात है, हम ऐसे कर रहे थे एक बार, ये होया था घटना। बस वही जो पॉइंट है, राम राम जी आ जाओ साहब वही जो पॉइंट है, वही पॉइंट है मेन। उन्हीं ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही लोग, ये आपके गांव के नहीं हैं, इतना चंबे से मत देखो, वो बहुत दूर से आए हैं। ऐसे लोगों को ही हमने जो है जाके टटोला, पुरानों को भी, और उनके पास जो मिला फिर उसे खेतों में करा, और करने के बाद उसे थोड़ा और मॉडिफाइड करा आज के माहौल के हिसाब से, और फिर जो हमने लोगों को बताया तो उसका रिजल्ट बड़े शानदार है। बस वही चीज़ें जा करके लोगों को फिर बतानी शुरू करी हमने। और साहब उसी कड़ी में आपके गांव में आए हैं। एक हमारा चैनल है किसान कार्यशाला यूट्यूब पे, आप उसमें जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब बात आती है हम यहाँ आए कैसे। जो आज की स्थिति बनी है, हमारी स्थिति ये बनी कि अगर यूरिया, DAP, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्या ये चीज़ें जहर हैं? हर आदमी हमें ये बता रहा है कि भाई ये जहर है, जहर मत डालो, है नहीं, जहर मत डालो अपने घर के लिए बिना यूरिया के बो। ऐसे भी सुना है मैंने। ये अधूरा सत्य है। अधूरा सत्य कैसे है? अगर आपके खेत में आपने गेहूं बोया और उसमें जिंक की कमी है तो वो गेहूं में भी जिंक की कमी आएगी और आपकी बॉडी में भी जिंक की कमी आएगी, शरीर में भी। फिर गेहूं में भी फास्फोरस की कमी है तो आपके बॉडी तक जाएगी। मतलब जब ये अनाज ही संपूर्ण नहीं है, आपका शरीर संपूर्ण कैसे हो जाएगा? तो क्या भैया यूरिया DAP के खाएं? वो तो खा ही रहे, मर रहे हैं हम तो यूरिया DAP खा के, है नहीं। हमें एक पहलू बताया गया है, एक पहलू नहीं बताया गया है कभी भी। ये बता दिया ये जहर है या ये अच्छा है, ये नहीं बताया कि इसको कैसे प्रयोग करें। जैसे डॉक्टर साहब की दवाई है, अब इनकी दुकान में हज़ारों शीशी रखी, राम राम भैया आ जाओ बैठो। अब इनके यहाँ पे हज़ारों शीशी रखी हैं और हज़ारों शीशियाँ इनके यहाँ पे, वो सब दवाई है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं पी सकते। कौन सी को कब कैसे पीना है वो मायने रखता है। आप शांत होकर बैठ जाओ। देखो फ़ोन चलाओगे तो मैं बंद हो जाता हूँ, भटक जाता है आदमी। सामने कोई डांस कर रहा है तो उसके डांस को तुम ना देखो और फोन में लगाओ, कहेगा साला बिना मतलब कमर तोड़ रहा हूँ मैं। फ़ोन को भूल जाओ, ये कोई काम नहीं आने वाले फ़ोन वाले तुम्हारे, आज तक नहीं आए होने के। तुम्हारी पर्ची, तुम्हारे गन्ने का पेमेंट हुई, तुम्हारा भला कर सकता है और कोई भला नहीं करेगा फिलहाल अगर गन्ना बो रहे हैं तो साहब इसमें बहुत सारी चीज़ें आई निकल के कि एक तो हम जो गोबर की खाद तैयार करते हैं, अगर मैं इतने सारे लोगों में से पूछूं किसी से भी, इनको छोड़ के बाबा जी को, तो एक आदमी शायद कोई जवाब दे पाए कि गोबर की खाद को सही तरीके से डालने का तरीका क्या है। आपके खेतों में सारी बीमारी ही गोबर की खाद लेके जा रही है। ऐसा नहीं कि गोबर की खाद खराब है, गोबर के बिना खेती नहीं हो सकती, लेकिन डालने का तरीका गड़बड़ कर रखा हम लोगों ने। तो पहले मैं यूरिया DAP वाला क्लियर कर देता हूँ, उस पर बात चल रही थी कि क्या यूरिया DAP पोटास गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए। और डालना चाहिए आज की स्थिति में? हाँ डालना चाहिए। तो आधा बताया आधा छुपा दिया। यूरिया DAP पोटास या जितने भी ये रासायनिक खाद हैं, ये जब हमारे देश में आए थे तो इनको बायोमास के साथ मिला करके देने की संस्तुति की गई थी। बायोमास मतलब गोबर की खाद, हमारा मील की मैली, बर्मी कंपोस्ट या मुर्गी की खाद या भेड़ की लीद, बकरी की लीद, मिंगनी, उनके साथ या मिट्टी में मिला करके देने की। हमने क्या किया, ज़मीन की ऊपरी सतह पे इसको फेंकना शुरू कर दिया और कच्चा फेंकना शुरू कर दिया। ऐसे ही बाजार से लाए, सीधा खेत में डायरेक्ट अंदर। उस दौरान क्या हुआ कि ज़मीन की जो ऊपरी सतह में 4-5-6 इंच में जितने भी हमारे मित्र जीवाणु थे, वो इसकी अधिकता, क्योंकि ये जब गया भाई 5 किलो यूरिया पहले डाला पहली बार किसी खेत में, तो वहाँ पर जीवाणु बहुत ज़्यादा है खेत में उसकी, जो इस यूरिया को कन्वर्ट करके नाइट्रोजन के रूप में पौधे को देंगे या DAP को देंगे या पोटास को देंगे।
अभी जैसे जैसे हम इसकी अधिकता को करते गए वो जीवाणु कम होते चल गए। हमने जीवाणु पर ध्यान देना कम कर दिया। पहले हम जीवाणुओं का बहुत ध्यान रखते थे। पहले ज़माने में खेत में नंगे पैर नहीं जाते थे, जुत्ती बाहर निकाल लेते, खेत की भी पूजा करते थे, गोबर की खाद को फैला कर डालते थे, फिर उसमें भदवाड़ भी जोतते थे, फिर एक बार उसको पाला भी खिलाते थे, फिर उसको एक बार भरी गर्मियाँ भी खिलाते थे जोतने के बाद। वो सब जीवाणुओं को बढ़ाने का तरीका था, बीमारियों को ख़त्म करने के तरीके थे। अब वो आज के दौर में पॉसिबल नहीं है भाई। माहौल बदला, ज़मीनें बटी, आज छोटी छोटी हो गई, तो वो संभव नहीं है जो हम उस टाइम में करते थे आज करना। आज के दौर में हम क्या कर सकते हैं? तो आज के दौर में ये जब यूरिया, डीएपी, पोटास आए, तो ये आने के बाद बायोमास के साथ रखे जाने चाहिए थे बॉन्डिंग तोड़ने के लिए। जो भी रासायनिक खाद होता है उसके अंदर डाइल्यूटेड मिनरल्स होते हैं और एसिड्स होते हैं, उन्हीं से बॉन्ड करके यानी कि बांध के इसको दिया जाता है ताकि ये बोरी आपके घर जाने तक या स्टोर में रहने तक खराब ना हो। मगर इसकी अधिकता जब जाएगी तो इसके अंदर जो बॉन्ड किया था, जो एसिड्स से बॉन्ड किया है इसको, वो आपके खेत में जाने के बाद जब इसको पानी या बायोमास मिलता है या नमी मिलती है तो वो बॉन्डिंग टूटती शुरू होती है। फिर वहाँ से तेजाब निकलते हैं, एसिड्स, गैसें निकलती हैं बहुत सारी, और फिर ये धीरे धीरे आपके ज़मीन के जीवाणु, जो मित्र जीवाणु हैं, वो वहाँ से डोरमेंसी में जाते हैं। मतलब आम भाषा में कह लें, जीवाणु तो नहीं मरता है लेकिन वो मरते हैं, गाँव की भाषा में बात करें तो। अब ऊपरी सतह में ये मित्र जीवाणु तो कम होते चले गए। जिस खेत में अगर कार्बन ठीक है ना, उस खेत का गन्ना नहीं गिरता, इतना मजबूत होता है। ज़मीनों में जान ही नहीं बची है, होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है जड़ों को। तो वो धीरे 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 क्या हुआ, हमारा खेत छोड़ गए, नीचे चले गए, काफ़ी नीचे चले गए बहुत, और डोरमेंसी में चले गए। डोरमेंसी का मतलब है एक ऐसी अवस्था कि अगर हम दोबारा उस माहौल को तैयार करें तो ये जिंदे होकर के वापस से काम करना शुरू कर देंगे। मरे नहीं हैं। ट्रैक्टर की चाबी खोई गई, बस ट्रैक्टर घर खड़ा, केवल बैटरी चार्ज करनी और ट्रैक्टर में सेल्फ मारना और तेल डालना, ट्रैक्टर चालू। ऐसे समझ लो आप मोटा मोटा। तो चाबी खोई गई, हमें पता ही नहीं, तो हमने क्या करा, वो ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, दूसरा ट्रैक्टर खरीद लाए। फिर चाबी खोई गई, फिर तीसरा ट्रैक्टर खरीद ला। हम ये कर रहे हैं, हमें उसी ट्रैक्टर को चलाना है सही करके। तो ये जीवाणुओं की वजह से हमारे खेत में हम जितने रासायनिक खाद डालते गए, डोज बढ़ाते गए, डोज बढ़ाते गए, डोज बढ़ाते गए, उत्पादन तो आया लेकिन ज़मीन जा रही है हाथ से। अब इस ज़मीन के अंदर एक रेशियो है हर चीज़ का, अपने अंदर ये संसार है, तो उसमें केवल मित्र जीवाणु हमारे सब चले गए। मित्र में एक ही ये यूरिया डीएपी के नहीं होते, फंगस भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं जो धीरे धीरे डोरमेंसी में चले गए। और हमने खेतों में कार्बन डालना बंद कर दिया। मतलब एक तो हम माचिस की तिल्ली दिखाने शुरू कर दी हमने गन्ने की पत्तियों में, दूसरा हमने रासायनिक खादों पर टोटल निर्भरता बना ली और जीवाणुओं की तरफ से ध्यान बिल्कुल हटा दिया। और जीवाणु ही इस पूरे खाद को घोल करके देने के लिए जिम्मेदार हैं। जीवाणु ही खेत में है नहीं, तो करना क्या है, वापस से जीवाणु बढ़ा लो, जहाँ थे वहीं आ जाओगे। और ये जो रासायनिक खाद है इसको तोड़ के देना सीख लो। ये टूटता कैसे है, आज अगर आप 45 किलो डीएपी यूरिया डाल रहे हैं, तो आप अगर 15 किलो डीएपी लें और उसको 45 किलो गोबर की खाद में मिला कर रख दें 10 दिन के लिए, तो ये 45 किलो डीएपी बन गया पूरा कंप्लीट। एक आदमी एक बोरी डाल लो, एक आदमी ये डाल लो, इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आज से आपकी ज़मीन खराब होनी बंद हो गई, आपका उत्पादन नहीं गिरेगा और खर्चा आपका खुद समझ जाओ कम हुआ क्या बढ़ा। पहले 45 ला रहे थे, अभी 15 किलो ला रहे हो डीएपी, तो 30 किलो के पैसे बचे, ना तो मेरी जेब में डालने के, ना किसी की जेब में डालने के आप जाके उसको, ना हमें चाहिए आपसे। बुद्धि जगाओ, अपनी खेती खुद कर लो। तो ये तरीके हम गांव-गांव जाके लोगों को सिखा रहे हैं। अब जैसे गोबर की खाद की बात चल रही थी, मैं अगर शुरुआत गोबर की खाद पे करूं, तो हम जो गोबर की खाद बना रहे हैं वो गलत तरीका है। गोबर की खाद का मतलब है कि आपने अगर कूड़ी में हाथ दिया और आंख बंद करके मुंह पे लगाया तो आदमी सूंघ पहचान ना पाए कि हाथ में क्या है। इसका मतलब है खाद कंपोस्ट हो गई, वो है सही। हमारे यहाँ सोचते हैं जितना गड्ढे के नीचे 3 फीट का गहरा गड्ढा खोद दो, उसमें जितनी बदबू आएगी उतनी खाद बढ़िया। कभी उसको ले जा करके आप लैब टेस्ट कराओ, फंगस ही फंगस भरी पड़ी उसके अंदर, बवाल। रेड रोड आने के कई कारण हैं, एक कारण से रेड रोड नहीं आता। आप लोगों का जो क्षेत्र रेड रोड से प्रभावित है पूरा, इसका एक कारण नहीं है, इसका एक कारण नमी। लगातार निरंतर गन्ने के पिछवाड़े में पानी खोल कर रखना, नाल 4 इंची की बंदी नहीं करना, साला कुआं, ज़्यादा पानी। गन्ने को गन्ना बोना, बीज नहीं बोते आप लोग, गन्ना बोते हो। किसी के भी खेत से लेके बोना बिना सोचे समझे,
नंबर तीसरा कारण रासायनिक खादों की अधिकता। और नंबर चौथा कारण जो सबसे इसमें मेन है, गोबर की खाद का सही से डिकम्पोजिशन करके ना डालना। मतलब आप कच्चे उड़द खा रहे हो घर पकवा के, कच्चे अरहर की दाल, मतलब आधी पकी आधी ना पकी, आधे कच्चे चावल आधे पके ना पके, कोई पता ही ना पके कैसे, कच्चा ही पीले जा रहे हैं धकाधक, या साबुत ही खा रहे हैं, मुट्ठी भर ली जेब में डाल लिए चावल और बस फाँकते जा रहे हैं। हम तो दाल चावल खाएं, एक जेब में दाल भर ली और बीच बीच में नमक के फंकरे मार लिए। ताऊ जी ऐसे तो खा रहे हो? जमीन तो ऐसे ही खा रही, जमीन तो ऐसे ही खा रही, तुम ही तो सलाद के साथ खा रहे हो। ये खा रहे हैं, मुझे तो कभी मिला है। नहीं, हम ही तो घर में तो सलाद के साथ खा रहे हैं, लेकिन खेत में तो हम ऐसे ही दे रहे हैं। यूरिया DAP लाए और फेंक के मारा, खत्म, कहानी, घर आ गए अपने बाबूजी बन के। हमें ये पता ही नहीं कि वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों पे हम एक छोटी छोटी बातें करेंगे। आप लोगों को लिखना होगा तो लिखना ना, बाद में नहीं बताऊंगा, रुकने के बाद पहले कॉपी पेन ले लेना, जो लिखना है हाथ का हाथ लिखते रहना। बाद में मेरी जान मत खाना, क्योंकि शुरू में लोग सोचते हैं बेवकूफ़ है और बाद में कहते हैं भैया 1 घंटा और दे दो हमें, हम तो हल्के में ले रहे थे। तो हल्के में मत लेना, पहले ही बता रहा हूँ। जितनी चीज़ बताते जाऊँगा वीडियो में लिखते जाना, या फिर ये वीडियो का इंतजार करना 10 दिन में आए कि 15 दिन में आए चैनल पर जा करके, ठीक है साहब? क्योंकि मुझे इसके बाद भी एक मीटिंग में जाना है। तो मैं आपको एक मोटा सूत्र समझा देता हूँ कि आप लोगों ने अपने घर में रह करके अपनी ज़मीनों को कैसे सुधारना है, ठीक है? चलो, जय हिंद।